अब मध्यम पुरुष के बहुवचन के रूपों को एक बार पढ़ेंगे। त्वम यह एक वचन हुआ, यूयम इस त्वम शब्द का बहुवचन हुआ, यह हमने पहले के पाठों में पढ़ा है। अब उस शब्द को लेकर मध्यम पुरुष के बहुवचन के रूपों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। एक वचन में हमने देखा कि सभी धातुओं के आगे से ऐसा प्रत्यय लगता है, किंतु बहुवचन में द्वे ऐसा प्रत्यय लगा हुआ दिखता है। अतः जहाँ भाष से ऐसा एक वचन में रूप था, वो यहाँ भाषद्वे ऐसे हुआ है। इन रूपों को हम समझेंगे तो आगे अर्थ को समझना कठिन नहीं होगा। हमें रूपों को भी समझना है, उसके प्रयोगों को भी समझना है और साथ में अर्थ को भी समझना है। हम इन तीनों को जब अच्छी तरह से समझेंगे तो परस्मैपदी धातुओं का जैसे हमने पहले प्रयोग किया, उसी प्रकार आत्मनेपदी धातुओं का भी प्रयोग हम अत्यंत सरलता से कर पाएंगे। वह अपेक्षित भी है, क्योंकि आगे इन्हीं धातुओं का प्रयोग इनके साथ हमें करना है। अब आगे चलेंगे, इनका अर्थ एक बार देखेंगे। यूयम मतलब तुम सभी लोग लज्जित होते हो। यूयम स्पर्धध्वे तुम सब स्पर्धा करते हो। यूयम विजयध्वे तुम सब जीतते हो। यूयम त्वरध्वे तुम सब शीघ्रता करते हो। यूयम सेवध्वे तुम सब सेवा करते हो। यूयम याचध्वे तुम सब याचना करते हो, मांगते हो। यूयम परीक्षध्वे तुम सब परीक्षा करते हो। यूयम मोदध्वे तुम सब प्रसन्न होते हो। संस्कृत को पढ़ के तो अवश्य बोला जा सकता है कि यूयम मोदध्वे तुम सब प्रसन्न होते हो। यूयम त्रायध्वे तुम सब रक्षा करते हो। यूयम ऊहध्वे तुम सब अनुमान करते हो। क्या अनुमान करते हो? कि जैसा परस्मैपदी धातु सरल है वैसे आत्मनेपदी धातु भी सरल है, ऐसा ही अनुमान करते हो ना। यूयम ऊहध्वे बहुत्तमम। अब हम उत्तम पुरुष के एक वचन की तरफ अपना मोर्चा ले जाएंगे। रूपों को पढ़ने से स्पष्टता होगी, इसलिए पहले रूप पढ़ेंगे। अहम मन्ये, अहम वंदे, अहम वर्ते, अहम शंके, अहम ईक्षे, अहम सहे, अहम सेवे, अहम परीक्षे, अहम भाषे, अहम ऊहे, अहम अपेक्षे इत्यादि। इन सभी में अगर हम देखेंगे तो कोई विशेष रूप से प्रत्यय दिखाई नहीं देता। धातु के आगे केवल एक ही मात्रा लगाने से इनके रूप सिद्ध होते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। वहाँ वंदते ऐसा रूप था, यहाँ वंदे ऐसा ही रूप है। वहाँ भाषते ऐसा रूप था, उत्तम पुरुष में भाषे ऐसा ही रूप है। इन सभी धातुओं के अर्थ के बारे में हमने पहले देखा है, इसलिए फिर से एक बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अहम मन्ये मैं मानता हूँ। अहम वंदे मैं वंदन करता हूँ। यह शब्द तो हमारे सबके परिचित है। वंदे मातरम मतलब मैं माता को वंदन करता हूँ। अहम वंदे, अहम वर्ते, अहम शंके मैं शंका करता हूँ। अहम ईक्षे मैं देखता हूँ। अहम सहे मैं सहता हूँ। अहम सेवे मैं सेवा करता हूँ। अहम परीक्षे मैं परीक्षा करता हूँ। अहम भाषे मैं बोलता हूँ। अहम ऊहे मैं अनुमान करता हूँ, ऊहा करता हूँ। अहम अपेक्षे मैं अपेक्षा करता हूँ।
इन सभी रूपों में हम देखते हैं कि सभी जगह ए ऐसा रूप मिलता है। अतः स्वाभाविक है इन सभी धातुओं को हम आत्मनेपदी धातुओं में रखेंगे। ये सारे आत्मनेपदी धातु हैं। अब उत्तम पुरुष के बहुवचन का हम यहाँ अभ्यास करेंगे। एक वचन में हमने देखा ए ऐसा होता है, भाषे, मन्ये, वर्ते। अब बहुवचन को पढ़ेंगे, वयम मतलब हम सभी, यतामहे, वयम यतामहे हम प्रयास करते हैं, वयम सहामहे हम सहते हैं, वयम क्षमामहे हम क्षमा करते हैं, वयम श्लाघामहे वयम प्रशंसा हम प्रशंसा करते हैं, वयम शंकामहे हम शंका करते हैं, वयम सेवामहे हम सेवा करते हैं, वयम ईक्षामहे हम देखते हैं, वयम ऊहामहे हम अनुमान करते हैं, वयम आलोचामहे हम आलोचना करते हैं, वयम उत्साहामहे हम उत्साहित होते हैं। अभी इन सभी रूपों का जब हम विशेषता अध्ययन करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए, समझना चाहिए और प्रयोग की दृष्टि से सर्व समय में याद रखना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए कि परस्मैपदी धातु जो होते हैं वे धातु ही अलग है और आत्मनेपदी धातु पूरी तरह से अलग है। अतः जो परस्मैपदी धातु है उनके आत्मनेपदी रूप नहीं बनेंगे और उसी तरह से जो आत्मनेपदी धातु है उनके परस्मैपदी रूप नहीं बनेंगे। जैसे पठति, वदति, हसति ये रूप बन गए, इन्हीं धातुओं की पठते, वदते, हसते ऐसे रूप कभी भी नहीं बनेंगे। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर एकार के साथ रूप बनता है, वंदते, कंपते, भाषते, इनके रूप इकार के साथ भी नहीं बनेंगे। वंदती, कंपति, भाषति ऐसा कभी नहीं बनेगा क्योंकि इनका स्वभाव ही परस्मैपदी जैसा है। अतः इनके साथ ई ऐसे ही प्रत्यय आएंगे और इनके साथ ए ऐसे प्रत्यय आएंगे। जब हम इन धातुओं का नूतनतः अभ्यास करते हैं, नए विद्यार्थी के रूप में अभ्यास करते हैं, तो आरंभ में बहुत बार ऐसा होता है कि एक संभ्रम सा बना रहता है। इसीलिए हम कभी कभी पठते, कभी कभी वंदती ऐसे रूपों का प्रयोग सहज भाव से करने लगते हैं। हमें चाहिए कि हम वो प्रयोग न करें, कदापि न करें, जागरूक रहे और परस्मैपदी धातुओं के ती ऐसे रूप बनाएं और आत्मनेपदी के ए ते ऐसे रूप बनाएं। जैसे हमने पहले देखा उभयपदी धातु जो है उनमें केवल यह अपवाद है, इनमें दोनों रूप बनते हैं लेकिन ये धातु पूर्णतः भिन्न है। ना ये केवल परस्मैपदी है, ना ये केवल आत्मनेपदी है। उभयपदी धातुओं के दोनों प्रकार के रूप बनते हैं। हम अब यहाँ दोनों रूपों को एक साथ एक बार पढ़ेंगे। परस्मैपदी धातुओं के रूप बनेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। सभी परस्मैपदी धातुओं के रूप इसी प्रकार से बनेंगे। आत्मनेपदी धातुओं के रूप पूरे कैसे बनेंगे? पढ़ते हैं। वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदध्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। हमें चाहिए कि सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप इन रूपों के आधार पर हम जानेंगे।